बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज एक बार फिर मुखातब है अंजुमन ताजरा चड़ोई। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि यहाँ के मसाइल क्या थे ताजरों के, हमने उस पर किस तरह हमारी टीम ने किस तरह काबू पाया इलेक्शन जीतने के बाद। आज मैंने उसी वीडियो में कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में महकमा बरक़ियात की जो यहाँ के मसाइल थे उन पर गुफ्तगू करूँगा। मैं कोशिश करूँगा शार्ट टाइम में आपसे बात कर सकूँ। यहाँ पर कल्चर क्या था जी 2019 से पहले कि यहाँ पर एक कॉइल की वजह से शटर डाउन होते थे, एक कॉइल की वजह से रोड्स बंद होती थी। रोड्स बंद करके शटर डाउन करके करना क्या है पता नहीं होता था। ठीक है, एक्सीएन साहब आगे जी, वो चले उनके दफ्तर में जाकर जी बात करनी है, क्या करनी है, रिजल्ट 0/0 होता था। हमने क्या किया जी, चूंकि हमने सीखा हुआ था कि अदारों से काम किस तरह लेने। ठीक है, हमने डायरेक्टली एसी साहब को अप्रोच किया, उनको एप्लीकेशन दी, चड़ोई एसडीओ को एप्लीकेशन दी, एक्सीएन को, नाज़म बरक़ियात को, डीसी को। कहा जी कि ये चड़ोई के मसाइल हैं, इन पर आपने किस तरह काबू पाना है। जो महकमा था उनको भी हमने एंगेज रखा। यहाँ का जो एसडीओ साहब थे अब्दुल रहमान साहब थे, उससे पहले गज़नफर शाह साहब आए थे, उनको हमने कहा कि ये मसाइल हैं, आपने इस तरह हम इसको इस तरह हैंडल कर सकते हैं। हमारी डिमांड क्या थी जी कि डूंगी से चड़ोई जो लाइन आज से 40 साल पहले, आपको पता जब ये लाइन लगी थी उस वक्त बमुश्किल लोगों के घरों में मोटर नहीं थी। उस वक्त आपको पता है 150 वाट के बल्ब होते थे, ज्यादा से ज्यादा 200 वाट का बल्ब था। तो हमारा, मैं हजारों भी नहीं कह सकता, लाखों गुना हमारा लोड बढ़ा। आज देख लें एक एक घर में कितनी मोटर्स हैं। ठीक है, वो फ्रिज की मोटर है, दीगर जो मोटरें हैं, हमारा लोड कई गुना बढ़ा। हमारी लाइन्स वही थी। एक तो हम लोड शेडिंग भुगते थे, हम एक डिस्टर्बिंग भुगते थे। डिस्टर्बिंग क्या होती है जी कि जब लाइन पे लोड बढ़ता था तो कहीं से भी ट्रिप कर जाती थी, जंपर जल गया, जो भी सो एंड सो जंगल में महकमा जो है भागता रहता था। यहाँ क्या था कि महकमा बरक़ियात चड़ोई के खिलाफ एहतजाज होता था, जो इनके बस में नहीं था कि यहाँ के मसाइल का हल कैसे करना है। हमने क्या किया जी, हमें पता था कि लाइन्स पे लोड ज्यादा है। हमने नाज़म बरक़ियात, मैं आज उनकी बात खसूसी तौर पर करूंगा, जिन्होंने हमें तमाम मामलात में हमारी फेवर की। ताहिर रतियाल साहब थे जी उस वक्त, नाज़म बरक़ियात मीर पडवी हैं। ठीक है, हमने उनको अप्रोच किया, कोटली में उनसे मिले, हमने उनको चड़ोई में दावत दी। ठीक है, 2020 में 2019 या 20 में वो चड़ोई में आते हैं। हम हमारी चूंकि सोशल मीडिया पे हमारी वो एक्टिविटी सारी जो है वो मौजूद है। हमने उनको कहा जी हमारे बाजार के अंदर 4 ट्रांसफार्मर हमें रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर 10 साल से खंबे बड़े लगे हुए थे, तारें नहीं थी, डूंगी चड़ोई लाइन को तब्दील करवाना था। यहाँ से चड़ोई से आगे सार ग्रिड स्टेशन तक लाइन डलवानी थी। अल्लाह ताला का करम है, मैं आज दावे से, चैलेंज से कहता हूं कि हमारी इस एफर्ट में, मेरी इस टीम की एफर्ट में कोई एक भी सियासी फोन शामिल नहीं था। टेलीफोन कॉल कह रहा हूं कि वो शामिल नहीं था, सिफारिश शामिल नहीं थी। हमने क्या किया कि हमें पता था, हमने कहा ये मसाइल हैं जी, आप इनका हमें बताएं कौन हल करेगा। ठीक है, उन्होंने हमें अप्रोच किया जी। ये देखिए, ये लाखों का मंसूबा नहीं था, करोड़ों का था। खंबे बड़े लगे हैं, कंडक्टर तार जिसको कहते हैं वो बड़ी मोटी तार लगी है। आज वो लाइनें चेंज हो गई हैं, थोड़ा बहुत काम बाकी है, इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। बाजार में 4 ट्रांसफार्मर लगे, ये हमारी एफर्ट थी। हमने कहीं भी जाके अदारों से एक टकराव की पॉलिसी इख्तियार नहीं की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ के लाइन के मसाइल थे उसमें कमी आ गई है। जो बाजार के अंदर इशू थे, लोड ज्यादा था, ट्रांसफार्मर कम थे, वो कमी आ गई है, बहुत ज्यादा है। हमने आगे क्या करना है, हमारा आगे क्या प्लान है, जिस तरह हमारी टीम ने काम किया। मैं जो बात कर रहा हूँ इसकी गवाही कौन देगा? इसकी गवाही देंगे जी, यहाँ पर रिटायर्ड हो चुके हैं राजा यूब साहब, वो देंगे। इसकी गवाही अब्दुल रहमान एक्सीएन जो इस वक्त हाजिर सर्विस एक्सीएन है वो देंगे। नाज़म बरक़ियात, ताहिर रतियाल साहब वो इस बात की गवाही देंगे, और पूरा महकमा बरक़ियात गवाही देगा कि किसने पेन लिया है। ये एहसान की बात नहीं है, ये बात करने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि हमने कोई एहसान किया है। हमने अपना फर्ज समझकर, हमने अपनी जिम्मेदारी समझकर, ये एमएलए लेवल के काम थे, मिनिस्टर लेवल के काम थे जो हमने महकमे से करवाए हैं। अब हमने कोई आसान नहीं किया, हमारा शौक था, हमें जज्बा था, हमें पता था कि मसाइल क्या हैं। यहाँ लोगों को ये तो पता है बिजली जाती है, क्यों जाती है, उसका मालिक कौन है, बीमारी क्या है, उसका मालिक कौन है, ये किसी को नहीं पता था। सियासी लोगों के अपने मशगले हैं, अपने उनके सिस्टम है जी, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हर जगह कहता हूँ, इवन जो भी पार्टी है जी, पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनको कोई अलका 5 से, चड़ोई के ताजरों से, चड़ोई से कोई दिलचस्पी न थी, न है, ये मेरा दावा है। ठीक है, आगे क्या करने जा रहे हैं, ये चूंकि ग्रिड स्टेशन, मैं आज एक बार फिर वो अल्फाज दोहराऊंगा कि अगर आइंदा 5-6 साल के अंदर, 5-6 साल आपकी बहुत तकलीफ के हैं, करब के हैं,
آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے والدین کے لیے اور تاجروں کے لیے, اور اسپیشلی ان تاجروں کے لیے جن کا روزگار جو ہے وہ محکمہ برقیات سے جڑا ہوا ہے. 5-6 سال اس لیے مشکل ہے کہ پچھلی گرمیوں میں آپ کے وولٹیج 50 آ گئے تھے. ان سردیوں میں آج اگر کسی میٹر پہ جا کے دیکھیں 120-130 آپ کے وولٹیج ہے. یہ لوڈ جو ہے بڑھ گیا ہے, گریڈ اسٹیشن پر لوڈ بڑھ گیا ہے, آپ کو ایکسٹرا لوڈ شیڈنگ جھیلنا پڑ رہی ہے. اس کا واحد حل گریڈ اسٹیشن ہے. اس کے لیے ہم تحریک کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. گورنمنٹ وہی ہمارا طریقہ ہوگا, سب سے پہلے ان کو منسٹر برقیات, وزیر اعظم, صدر آزاد کشمیر سب کو اپلیکیشن دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے مجھے یقین ہے رسپانس ملے گا, نہیں ملے گا تو پھر ہم کیا کریں گے یہ وقت سے پہلے میں کچھ نہیں کہوں گا. انشاءاللہ تعالی جو کریں گے آپ سب دیکھ رہے ہیں. میں تاجروں کو ایک بار پھر کہتا ہوں, ہمارے مسائل یہاں بازار کے کچھ پیسہ نہیں چاہیے ہمیں. ہمارے مسائل اداروں سے ریلیٹڈ ہیں. تاجروں کے مسائل جو ہیں اداروں سے ریلیٹڈ ہیں. وہ کون حل کر سکتا ہے؟ وہ آپ کی ٹیم کر سکتی ہے. وہ تاجر محافظ جس نے پہلے کر کے دکھایا ہے, دعویٰ نہیں, عملی کام. انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اگلی جو ہے میری ویڈیو, اس میں ہم نے اداروں کو کیسے انگیج کیا, اس ٹکراؤ کی پالیسی کو, اس دوریوں کو ہم نے کیسے کم کیا, وہ بات کروں گا. بہت شکریہ.